हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं इस वीडियो में तीन चीज़ें कंप्लीट करूंगा। पहले तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैं आपको दूंगा, फिर इसका जो कनेक्शन किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसका मैं साउंड टेस्ट करूंगा। और हाँ दोस्तों, मैं कनेक्शन आपको इस तरह से समझाऊँगा कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं डायग्राम सब कनेक्शन समझा दूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका जो साउंड टेस्ट है वो कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं जो इस तरह का जो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ 6283 एम्पलीफायर का, आप देख सकते हो इसमें ये सबसे बढ़िया बोर्ड है मार्केट में। ठीक है, और इसको मैंने ही डेवलप किया है। इसका आप देख सकते हो, ये सेम डायग्राम का फॉलो करके मैंने इसको बनाया है। तो चलिए इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। तो इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी होता है 6283 एम्पलीफायर आईसी में। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ। तो पहले आप देखो, यहाँ पर मेरा जो पहला, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला जो पिन है, मतलब 5 नंबर वाला जो पिन है, ये इनपुट के लिए होता है। तो यहाँ पर इनपुट में आप देख सकते हो एक रजिस्टर लगा हुआ होता है और एक 1 UF कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो सर्किट में आप पहले देखो कि 1 UF कैपेसिटर आपको कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर 1 UF कैपेसिटर है। और आपको अगर मैं इसका जो पिन है उसको अगर आप गिनोगे तो आपको मिल जाएगा। तो 5 नंबर है। तो यहाँ पर देखो, इस तरफ से इसे गिन लिया जाता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा 5 नंबर वाला पिन, और ये सीधा यहाँ पर आता है और यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ऑक्स केबल कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 1 UF कैपेसिटर भी आपको मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर आपको एक 1 UF कैपेसिटर भी मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये छोटा वाला है और यहाँ पर ये एक रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका इनपुट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो इनपुट सेक्शन है वो 7 नंबर पिन में है। तो चलिए 7 नंबर पिन को गिन लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं 7 नंबर पिन को आपको दिखाता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7 नंबर वाला पिन। तो यहाँ पर आप 7 नंबर वाला पिन देख सकते हो। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रहा 7 नंबर वाला पिन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा इसका 7 नंबर वाला पिन। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको आईसी का इस साइड से गिनना है, आईसी का लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7 नंबर वाला पिन भी 1 UF कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1 UF कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर, यहाँ से आते हुए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक जो इसका जो ये देखो, ये रजिस्टर और इसके बगल में एक छोटा वाला कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका कनेक्शन ऑक्स का। ठीक है, अब इस तरह से अगर आईसी का अगर आप लेफ़्ट साइड से गिनोगे तो आपको ऑक्स का कनेक्शन मिल गया। अब इसका जो पावर इनपुट का सेक्शन है, मतलब जहाँ पर आपको 12 वोल्ट देना है, वो आपको कैसे मिलेगा। तो आप डायग्राम में देखो फिर से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट कितने नंबर पिन पे, 12 नंबर पिन पे। तो चलिए 12 नंबर पिन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर से आईसी को अगर मैं गिनूँगा तो यहाँ पर से 12 नंबर जो पिन है वो एकदम लास्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है 12 नंबर वाला पिन। यहाँ पर देखो ये 12 नंबर वाला पिन सीधा यहाँ जाता है, और यहाँ पर 2 डायोड लगा हुआ है। मैं रेक्टिफायर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट पावर सप्लाई है, इसीलिए। यहाँ पर देखो इन दोनों डायोड से होते हुए ये यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये रहा 12 नंबर पिन पावर इनपुट का। और यहाँ पर देखो कैपेसिटर का प्लस भी कनेक्ट है, और ग्राउंड वाला पिन सबका एक होता है। ये रहा ग्राउंड वाला पिन। ठीक है, और बाकी रह गया स्पीकर। ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड वाला पिन देखो, इसमें कौन सा दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन और 7 नंबर पिन। ठीक है, 6 और 7 नंबर पिन पे ग्राउंड कनेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, सॉरी 6 नंबर और 7 नंबर नहीं, 6 नंबर और 9 नंबर पिन में ग्राउंड कनेक्शन दिया गया है। अब
आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर देखो 9 नंबर पिन और 6 नंबर पिन ग्राउंड के लिए दिया गया है, तो वहीं से आपका ग्राउंड हो जाएगा। तो हो गया आपका ग्राउंड। अब चलिए स्पीकर को देख लेते हैं। तो स्पीकर के लिए आपको देखना होगा डायग्राम में। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 नंबर और 11 नंबर पिन को मिला के एक जो एम्पलीफायर का जो आउटपुट सेक्शन है उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर भी आपको 10 और 11 नंबर पिन पे वो चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए इस सर्किट को फॉलो करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम घटा लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 10 और 11 नंबर पिन को मिला के आउटपुट बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसमें बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों पिन को यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। यहाँ से और एक चीज़ मैं आसानी से आपको बता देता हूँ, आपको किस तरह से पहचानना है कि आपका जो आउटपुट वाला सेक्शन कौन सा है। तो आउटपुट वाला में आपको बड़ा वाला कैपेसिटर दिखेगा। यहाँ पर शॉर्ट प्लेस में मुझे करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 680 यूएफ का कैपेसिटर मैंने लगाया है। आप यहाँ पर 1000 यूएफ का कैपेसिटर लगाओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कैपेसिटर मैंने लगाया है 7 नंबर में, ये 1000 यूएफ का कैपेसिटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 680 यूएफ मैंने अपने हिसाब से लिया है ताकि मुझे शॉर्ट प्लेस मिल सके। तो यहाँ पर देखो, इन कैपेसिटर के बगल में ही आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका ग्राउंड कनेक्शन और ये रहा इसका आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो पिन है, ये देखो, ये डायरेक्ट कनेक्ट है यहाँ पर ये इस पिन से। यहाँ पर ये जो पिन है, यहाँ पर ये 10 नंबर वाला पिन है, ठीक है। यहाँ पर ये 10 नंबर पिन से ये कनेक्ट है और बीच में देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 10 नंबर वाला पिन से कनेक्ट है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया था, 10 नंबर वाला पिन, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा इसका कनेक्शन कैसा है। आपको डायग्राम से सब कुछ मालूम हो जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पर मेरे बोर्ड में यहाँ पर पॉइंट किया गया है, फिर भी आपको मैं समझा दिया। अगर किसी बोर्ड में नहीं रहता पॉइंट किया हुआ तो उसके लिए